सेक्शन में आज हम बात करेंगे जीई शिपिंग के मैनेजमेंट से और कंपनी के मैनेजमेंट से जानेंगे उनका FY24 के लिए मार्जिन को लेकर आखिर क्या गाइडेंस है। इसके अलावा अगले साल के लिए ऑफशोर बिजनेस आउटलुक पर भी हम चर्चा करेंगे। इन सब मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं जीई शिपिंग के CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिव कुमार जी। स्वागत है आपका सर खास पेशकश में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही है, महंगाई का एक प्रेशर है जो परेशान कर रहा है, डिमांड में भी कमी आ रही है। ओवरऑल इसका असर, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर 2023 में आने वाली तिमाहियों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक्सपोर्ट में स्लगिशनेस क्या कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी आपको FY24 में? जी, हमारा बिजनेस तो इंटरनेशनल है, तो हम तो मेनली इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स से कंसर्न है। और जो हमारे कमोडिटीज हैं, उनमें जनरल एक्सपेक्टेशन है कि इस साल में बढ़ना चाहिए डिमांड, मेनली ड्यू टू क्योंकि चाइना का रीओपनिंग जो हो रहा है, पोस्ट कोविड रीओपनिंग, थोड़े स्टिमुलस पैकेज भी हो रहे हैं रियल एस्टेट में। वो स्टिमुलस होने से और नॉर्मली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बढ़ती है और उसके लिए ज्यादा स्टील की जरूरत होती है और आयरन और कोल इंपोर्ट्स होते हैं। वो तो ड्राई बल्क मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। और जो रीओपनिंग प्ले है चाइना में, उससे ऑयल प्रोडक्ट्स मतलब डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल सबकी एडिशनल डिमांड होगी, तो उनसे भी डिमांड बढ़ेगी फॉर टैंकर्स। तो जो हमारे शिप्स हैं जो कमोडिटी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये साल में थोड़ी डिमांड ग्रोथ होनी चाहिए। ना और कितना ये ग्रोथ कितनी होगी पता नहीं, लेकिन मार्केट शुड कंटिन्यू। अभी तो टैंकर मार्केट्स एकदम मजबूत हैं, रेट्स ऊंचे स्तर पर हैं फॉर द लास्ट 6 to 9 months एटलीस्ट। तो there should continue to be quite a bit of strength in tanker rates. ड्राई बल्क रेट्स थोड़े वीक रहे हैं, स्पेशली इन जनवरी एंड फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी। अभी वो रिकवर हो रहे हैं। नॉर्मली सीजनल डाउन होता है इन जैन फेब, तो अभी रिकवर होना शुरू हो गए ड्राई बल्क रेट्स में आफ्टर द चाइनीज न्यू ईयर। तो उन रेटों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। So hopefully we should have a good demand for ships in the next 12 months. और वैसे supply of ships तो काफी कम है. New ships coming into the fleet is very low. बिल्कुल, आपने काफ़ी कुछ कह दिया आपके पहले जवाब में ही, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगी। बिल्कुल, टैंकर मार्केट फ़िलहाल काफ़ी अच्छा चल रहा है। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, ऑयल टैंकर्स, LPG कैरियर्स भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब इन सब का इम्पैक्ट अगर मुझे समझना हो आपके मार्जिन्स पर, तो उसको आप कैसे स्पेल आउट करेंगे? Basically, हम margins की बात करेंगे तो normal total break even की बात करेंगे. The break evens for the ships are typically between $10,000 and $15,000 per day. Depending on the ship, depending on the price of acquisition, etc. जो प्रोडक्ट टैंकर्स हैं, ऑन एवरेज दे आर अर्निंग इन एक्सेस ऑफ $30,000 पर डे एज वी स्पीक, जो लास्ट क्वार्टर में भी था। ये रेट्स दिख रहे थे। क्रूड टैंकर्स जो हैं, दे आर अर्निंग probably $45,000 to $50,000 per day on average. Bulk carriers have been quite weak, so earning less than $10,000 a day currently in the spot market. जो spot market के rates हैं, not necessarily that these are our rates, but generally around 10,000 to and lower than $10,000 per day. So margins are strong, इसीलिए तो हमारे profits तो all time high पे हैं last 6 months के. So they continue to be very high levels, tanker rates. LPG के तो हमारे सब ship fixed rate contracts पे हैं, जो extremely profitable rates पे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे। कैपिटल डिप्लॉयमेंट का मौका, क्योंकि जो वीकनेस ड्राई बल्क एसेट प्राइसेस में दिखाई दे रही है, वो कैपिटल डिप्लॉयमेंट के थोड़े से मौके आपके लिए प्रदान कर रही है शिव कुमार जी। फ्लीट्स को एक्सपैंड करने को लेकर कोई योजना फिलहाल? हमें एक्सपेंड तो करना है। इट इज आवर विश टू ऐड टू आवर कैपेसिटी, क्योंकि लास्ट बड़ा एक्सपेंशन हमने किया था 2016 to 18 में, और फिर 2021 फर्स्ट हाफ में भी थोड़े 3-4 शिप लिए थे। उसके बाद अवसर नहीं मिली एक्सपेंशन करने की।
अब तो हमारा डेट भी बहुत ही कम हो गया। इनफैक्ट हमारा कैश हमारे डेट से काफी ज्यादा है। तो एक्सपेंशन कैपेबिलिटी तो है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बाइंग प्राइसेस है, टारगेट बाइंग प्राइसेस है, वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। टैंकर्स, बिकॉज द मार्केट इज सो स्ट्रांग, द प्राइसेस ऑफ शिप्स आल्सो हैव गॉन अप अ लॉट विद इन द लास्ट 1 ईयर। बल्क कैरियर्स में कम हो गए हैं, लेकिन उतने कम नहीं हुए कि हमारे कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। तो वेट करेंगे। हमने तो देखा है कि रेट्स मिलते हैं एंड इट पेज टू वेट पेशेंटली। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तब तक हम कैश कलेक्ट करते रहेंगे और फिर डिप्लॉय करेंगे एट द राइट टाइम एंड द राइट प्राइसेस। चाइना रीओपन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राई बल्क रेट्स में जो पिकअप की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं फिलहाल दिखाई दे रही है। क्या लगता है कब तक चीज़ें सामान्य हो पाएंगी और आपके लिए बेहतर हो पाएगी? होपफुली अगले 1 महीने में हमें दिखाई देगी ये। हमें पता चलेगा कि इंपोर्ट्स का क्या हो रहा है। So that would be by beginning of April. You should know what is the March import data. तो उससे पता चलेगा। General expectation is that this will lead to a boost in dry bulk demand. लेकिन देखना पड़ेगा, किसी को पता तो नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। But we will get to know, I think in the coming month or so, कि क्या हो रहा है Chinese dry bulk demand में। से आप इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगी मार्जिन गाइडेंस FY24 के लिए। हम तो गाइडेंस देते नहीं है। ऑल वी कैन से इज दैट प्रॉफिटेबिलिटी, वी एक्सपेक्ट रेट्स टू कंटिन्यू टू बी एट प्रॉफिटेबल लेवल्स। जो आज के हाई लेवल्स हैं वो दे आर वेरी हाई लेवल्स। we may or may not be able to maintain, or it could be stronger also. ये मार्केट ऑन द मार्जिन्स एक दो टके का वो डिमांड सप्लाई इंबैलेंस हो जाती है तो rates go up by 30-40%. So it's very difficult to give a guidance on rates and therefore on margins. इसलिए हम देते नहीं हैं, because it will be inaccurate. हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों को इतने विस्तार से अपनी तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। एनसीलैट से जी को अंतरिम राहत मिल गई है और क्या है